कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लोगों की बढ़ती आबादी और उनकी बढ़ती डिमांड की वजह से इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कवर को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचा है। जो भी कल्टिवेबल लैंड है, एरेबल लैंड है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गिरी है। इसकी वजह से एक डर सा बैठ गया है कि हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को खो दें। इसी वजह से ये ज़रूरत है कि लैंड का डिग्रेडेशन जिस रेट के साथ आज हो रहा है, इसको चेक किया जाए, इसको रोका जाए। तभी ये संभव है कि हम अपने इकोसिस्टम को, अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे फॉरेस्ट हो, वाटर बॉडी हो या फिर फ्रेश एयर ही क्यों ना हो। इसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, बहुत बड़े स्केल पे जंगलों को लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। वो लैंड जहाँ पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के लिए लैंड को तैयार किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, उस चीज़ को कम किया जाए, उस चीज़ को रोका जाए। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाने के लिए केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, उसको रेगुलेट किया जाए और एडिक्वेट अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाने के लिए होती है, उतनी ही रिक्वायरमेंट में केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि सॉइल डिग्रेडेशन ना हो और ओवर ग्रेजिंग को रोका जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे हम लैंड रिसोर्स को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ये एक पतली सी लेयर होती है, सेडिमेंट्री लेयर होता है, जहाँ पे प्लांट, वेजिटेशन वगैरह ग्रो करता है। अक्सर कर हम लोग सॉइल को लैंड के साथ काफ़ी रिलेट कर कर देखते हैं कि जब भी हम सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि मिट्टी है वो ज़मीन है। लैंड फॉर्म, किसी भी एक एरिया का लैंड फॉर्म कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, रिलीफ कैसा है, ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे किस टाइप का सॉइल पाया जाएगा। सॉइल अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक। जैसे रॉक है तो रॉक से ही सॉइल बनता है, सॉइल का सोर्स रॉक होता है। तो रॉक की जब वेदरिंग होती है, बहुत सारे एक्सोजेनिक एजेंट जैसे कि विंड, ग्लेशियर, टेम्परेचर वेरिएशन, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जब एक रॉक टूटता है, उसका डिके होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग की वजह से जो फ्रैगमेंटेड रॉक है, वेदर्ड रॉक है, उसका फर्दर फ्रैगमेंटेशन या डिकेइंग होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्स सही प्रोपोर्शन में हो तो उससे सॉइल फर्टाइल होता है। यानी कि सॉइल के फर्टाइल होने के लिए सॉइल का जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स्ड मैनर में होना चाहिए, तभी सॉइल फर्टाइल हो सकता है। अगर वो सही तरीके से मिक्सअप ना हो, देन आफ्टर सॉइल स्टेराइल होगा, इनफर्टाइल होगा। यहाँ पे सॉइल के अलग अलग लेयर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो टॉप सॉइल होता है उसमें ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी वेजिटेशन है, प्लांट है, उसका डिकेड पार्टिकल्स होता है। वहीं उसके नीचे जो सब सॉइल होता है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। उसके नीचे वेदर्ड रॉकी मटेरियल होता है और उसके नीचे पेरेंट रॉक या फिर वेड रॉक होता है। यही बेड रॉक जब एक्सोजेनिक एजेंट के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, प्लांट वेजिटेशन के कांटेक्ट में आता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है और वही जो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल है उसी को हम लोग वेदर्ड रॉक मटेरियल कहते हैं। तो ये सॉइल का प्रोफाइल है, सॉइल का अलग अलग लेयर है। सॉइल के बनने में बहुत से फैक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पहला तो यही कि रॉक का प्रॉपर्टी क्या है, वो रॉक जिससे सॉइल बन रहा है उस रॉक का प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर कैसा है, और वो रॉक जिस रीजन में है उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि रिलीफ
ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, टाइम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और ये सारी चीज़ें रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो सॉइल कैसे बनता है, ये बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होता है। जैसे पेरेंट रॉक की क्वालिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल के कलर को, स्ट्रक्चर को, टेक्सचर को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, उसके पोरोसिटी को और भी अलग अलग चीज़ों को अफेक्ट करती है कि सॉइल में पानी रिटेन होगा या फिर सॉइल में से पानी रिस कर सीप कर कर अंडरग्राउंड रिजर्वायर तक पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो रॉक जिससे वो सॉइल बना है, वो रॉक का प्रॉपर्टी कैसा है। फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। टाइम सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है। अगर सॉइल काफ़ी रिसेंटली बना है तो उस समय पे सॉइल प्रोफाइल पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है। उस पार्टिकुलर टाइम में जो सॉइल के लेयर्स हैं उसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है। वहीं अगर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा हो सॉइल को बनने में हो तो उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर सॉइल प्रोफाइल काफ़ी डेवलप्ड होता है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा थिक होता है।